कहाँ चले गए थे? ये क्या तुम जग रही हो अभी तक? बताइए ना, आप कहाँ गए थे? मेरा दिल कितना घबरा रहा था, सारा घर ढूंढ लिया, इतनी फिक्र हो रही थी मुझे। इसमें फिक्र करने की क्या बात है सलोनी? अब मैं कोई बच्चा थोड़ी ना हूं जो कहीं गुम हो जाऊंगा। लेकिन देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट। इंसोम्निया की प्रॉब्लम है मुझे। कभी कभी कितनी भी कोशिश कर लूं नींद नहीं आती, तो वॉक पर चला जाता हूं, थकान होते ही नींद आ जाती। अरे व्हाई आर यू सो सीरियस? पहले अक्सर होता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जब हमारी एंगेजमेंट हुई मुझे प्रॉब्लम हुई नहीं। तुम मेरी जिंदगी में आई और मेरी बीमारी मेरी जिंदगी से दूर। पर पता नहीं आज फिर क्यों। आई एम टेलिंग यू, देयर इज नथिंग टू वरी। ओके, नाउ रिलैक्स। आप किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए ना। कुछ नहीं होगा सर, डॉक्टर ढेर सारी दवाइयां लिख के दे देगा। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। इतनी मामूली सी बात के लिए टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत? ठीक है, अब चलिए सो जाइए। चलो सो जाइए। शुभ्रा, कुछ चाहिए तुम्हें? कॉफी बनाओ? नहीं, मैं ये पूछने आई थी कि रिपोर्ट लेने कितने बजे जाना है? मेरी डॉक्टर से बात हो गई है, वो रिपोर्ट कलेक्ट भी कर लेगी और चेक भी कर लेगी, और शाम को क्लिनिक से लौटते समय हमें वो रिपोर्ट दे भी देगी। तो उसके बारे में सोचना और चिंता करना बंद करो। अपनी तबीयत का ख्याल रखो शुभ्रा। और एक बात, जितना बीमारी और डॉक्टर के बारे में सोचोगी ना, उतनी बीमार हो जाओगी। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। क्या हुआ शुभ्रा? मुझ पर भरोसा नहीं है ना? मैं तुम्हारी इतनी परवाह क्यों कर रही हूँ? क्या ये मेरी नई चाल तो नहीं है? यही सोच रही हो ना? ऐसे ही होता है, एक बार अगर इमेज बिगड़ जाए तो उसे सुधारना बहुत मुश्किल होता है। लगता है अपनी जान देकर इस घर का भरोसा जीत पाऊंगी मैं। ऐसी बात नहीं है भाभी। फिर ठीक है शुभ्रा, मेरे मायके से तो मेरा कोई संबंध रहा नहीं। अब जो भी कुछ है वो ये घर है मेरे लिए, और तुम सब मेरे अपने। एक्ट्रेस बुरी नहीं मैं, देखो ना, शैतान की इस नानी की बात कितनी आसानी से मान लेते हैं सब, और चेहरे पर ये मुस्कुराहट, हाय मर जाऊं। गुड मॉर्निंग भाई साहब। गुड मॉर्निंग सलोनी। मैं बना दूं चाय? नहीं नहीं भाई, मुझे भी तो कुछ काम कर लेने दो। नहार उठ गया? हाँ, उठ गए हैं, कमरे में है। एंड हाउ आर यू? जी, आप सबका आशीर्वाद है। सलोनी, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। देखो सलोनी, दोनों फैमिलीज में समर की जॉब को लेकर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे उसका बहुत अफसोस है। जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था।
2 दिन का रिश्ता अब नहीं है हमारा, अब हम एक दूसरे के सुख दुख के हिस्से हैं। आई फील वेरी बैड जिस तरह से तुम्हारी मम्मी और पापा को यहाँ आकर माफ़ी मांगनी पड़ी। मैं इस इंसिडेंट को पूरी तरह से भुला देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों के परिवार के बीच में किसी भी तरह की कोई भी कड़वाहट बनी रहे। और अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। तुम ये कैसे करोगी मुझे नहीं मालूम। इस दूरी को खत्म करके रिश्तों को फिर से मीठा और मजबूत बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें देता हूँ। किसी तरह की कड़वाहट है ही नहीं भाई साहब। फिर भी जब आपने मुझे जिम्मेदारी दी है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि दोनों परिवारों के बीच कोई दूरी ना रहे। वेरी गुड। आई नो यू कैन डू दैट। इतना सारा कर्ज है, कैसे उतारेंगे हम? वही तो समझ नहीं आ रहा अंबिका। चाय ले लो। हाँ भाई धनंजय, खम्मा करी। कैसे आना हुआ बोलो। सर वो मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। धनंजय, मुझे ये सब कहते हुए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन इस घर के हालात से तुम अच्छी तरह वाकिफ हो। अब तो मुझे एक एक पैसा जोड़ना होगा। ऐसे में मैं तुम्हारी तनख्वाह भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बेहतर होगा तुम कोई और नौकरी तलाश कर लो। मैं आपके यहाँ सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा सर। मैंने बड़ों से सीखा है, जो इंसान बुरे वक्त में साथ ना दे वो इंसान के नाने लायक ही नहीं होता। मुझे आपकी सैलरी नहीं चाहिए। मैं आर्टिकल्स लिखकर 2 वक्त की रोटी कमा लेता हूँ। मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा जब तक आप मुझे यहाँ से धक्के मार के नहीं निकाल देते। कौन कहता है कि आजकल के ज़माने में अच्छे लोग नहीं होते? अब हमारे नौकर को ही देख लीजिए, पुरानी घरेलू हिंदी फिल्मों के हीरो की तरह हैं। कितना ख्याल है इन्हें हमारा, छोड़ के जाने को तैयार ही नहीं। तुम अच्छे लोगों की पहचान नहीं कर पाओगी कावेरी। उसके लिए दिल का साफ होना बहुत ज़रूरी है। जिसे देखो मुझे सुनाकर चला जाता है। पतली गर्दन वाली एक मैं ही तो दिखती हूँ ना। कोई बात नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। ये नहीं हो सकता सोनी। आप कहती हैं कि मैं ब्रिजेश जी की नौकरी का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? कभी नहीं। इसमें गलत क्या है समर? अपनी बहन के ससुराल में मैं काम करूंगा, नौकरी करूंगा, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? नौकरी तो नौकरी है, कहीं ना कहीं तो करनी ही है। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? समर, सलोनी ठीक ही तो कह रही है। इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है। काम करने से इज्जत नहीं जाती समर। इज्जत तो तब जाती है जब पैसों के लिए, काम के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने पड़े। ब्रिजेश जी का प्रपोजल एक्सेप्ट करना किसी के सामने हाथ फैलाने जैसा ही है। पापा इसे समझाइए ना, आखिर मेरी प्रेस्टीज का सवाल है। मैं जानती हूँ समर, उस दिन तुमसे बिना पूछे अपॉइंटमेंट लेटर देने पर तुम्हारे सम्मान को ठेस पहुंची है, लेकिन उनका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। खुद ब्रिजेश भाई साहब को इस बात का पछतावा है। यकीन करो, तुमने ये नौकरी ले ली तो भी उनकी नजरों में तुम्हारी इज्जत कम नहीं होगी समर। ठीक है, जिंदगी भर काम मत करना उनके साथ, मगर तब तक ही सही जब तक तुम्हें कोई और नौकरी नहीं मिल जाती। कम से कम जरूरत की इस घड़ी में
पापा को कुछ तो मदद मिल जाएगी। सलोनी की बात मानने में कोई बुराई नहीं समझ। वैसे भी ब्रजेश जी बड़े भले ही हैं। समर जब कोई दिल से मदद करने की कोशिश कर रहा है तब इतने सवाल करके हम उनकी भावनाओं को ठेस ही पहुंचाएंगे। ब्रिजेश भाई साहब हमारी मदद करना चाहते हैं, वरना उन्हें क्या जरूरत कि हमारे घर में हम एक दूसरे की मदद नहीं करते। शायद आप लोग ठीक कह रहे हैं। मैं कल ही ब्रिजेश जी के पास जाकर उनसे माफी मांगूंगा और उनकी जॉब का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगा। वाह, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे पति को और मेरे ससुराल वालों को अपनी इज्जत बिल्कुल भी प्यारी नहीं है। हमारे इतने बुरे दिन भी नहीं आए ये समर कि जिन्होंने हमारी इतनी इंसल्ट की उनके सामने हम अपने हाथ फैलाए। बात समझने की कोशिश करो काबिल। ये नहीं कि जो कुछ भी मुंह में आया बक। अरे वो खुद हमारी तरफ मदद का हाथ बढ़ाए और हम झूठी शान में इनकार करते। बेवकूफी नहीं है तो और क्या है। मत मानो मेरी बात, बाद में पछताओगे, कह देती हूँ। थैंक्स फॉर योर एडवाइस। सब गलत है और तुम ही सही हो। मैंने फैसला कर लिया, इसलिए जहर घोलना बंद करो। कर लो अपनी मनमानी, बाद में पछताओगे। दीदी आप फिक्र मत कीजिए, आप तो जानती है ना कावेरी कैसी है। मैं मना लूंगा इसे। और ब्रिजेश जी की कंपनी, उसमें मैं जरूर काम करूंगा। कैसी है? ठीक। शुभ्रा बेटा, तुम्हारी दीदी जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। रिश्ते जोड़ना और रिश्ते की कद्र करना, इससे सीखो। पापा, ये संस्कार आपने और मम्मी ने ही तो दिए हमें। कोई दुनिया में सीख कर तो नहीं आता। बहुत खुशी हुई होगी ना तुम्हें समर, सबके सामने मुझे इतना सुना के। कौन सब कावेरी? अपने ही हैं सब। वैसे भी इस घर में मेरी कोई कदर नहीं करता। तुम भी मुझे सपोर्ट नहीं करोगे समर, तो क्या हैसियत रह जाएगी मेरी इस घर में? देखो बोलो। कावेरी, मैंने तुम्हें छोटा दिखाने के लिए सब कुछ नहीं कहा। तुम खुद ही समझने को तैयार नहीं। और ना हूं, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम सलोनी दी के ससुराल में गुलामी करो। याद है समर, जब मैंने अपने पापा से हेल्प मांगी थी तब तुमने मना कर दिया था। अपने इन लॉज से हेल्प नहीं ले सकते और बहन के इन लॉज की नौकरी करोगे। ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बात होगी। कहाँ गई वो तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें समर? और क्या कहा तुमने? मैं सबके दिमाग में जहर भरती हूँ? मैं? और नहीं तो क्या, गुस्से में आकर बिना सोचे समझे राय का पहाड़ बना दिया। ब्रिजेश जी के पॉजिटिव जेस्चर का गलत मतलब निकाला। वो तो अच्छा है दीदी ने आके सारी गलतफहमी दूर कर दी। अब मुझे उन लोगों से कोई शिकायत नहीं। और वो जॉब मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं। ये आपने अच्छा नहीं किया सलोनी दी। मेरे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया आपने और फिर से महान देवी बन गई। लेकिन मैं भी कम नहीं। आपकी शांति और सुलह को ज्यादा दिन टिकने नहीं दूंगी। एक बहुत बड़ा तूफान इंतजार कर रहा है दरवाजे के बाहर। जस्ट वेट एंड वॉच। शुभ्रा की रिपोर्ट आ गई है। मेरी तो तबीयत बहुत खराब है, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्या आप? ठीक है, मैं शाम को घर आके दे दूंगी।
अब ये मत कहना कि अदिति ने तुम्हें बेस्ट भाभी का अवार्ड दे दिया। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? नहीं, आपके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है उसकी वजह जानने की कोशिश करना। मैंने भाई साहब से किया वादा पूरा कर दिया। समर आपकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। That's good. ये तो कमाल कर दिया। इस अचीवमेंट के लिए तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। Let's have a candlelight dinner in a 5-star hotel. ओह नो, अब क्या हुआ? कल शुभ्रा का बर्थडे है। हमें बिल्कुल भूल गई। घर भी गई थी, सबसे मिली भी, लेकिन किसी ने याद ही नहीं दिलाया। शायद किसी को ख्याल ही नहीं रहा। और ये शुभ्रा भी चुप रही, वरना शुभ्रा तो अपने बर्थडे के 1 महीने पहले से ही शोर मचाना शुरू कर देती है। मैं ये करूंगी, वो करूंगी। बर्थडे कल है ना, चला तो नहीं गया? Why are you feeling so bad? शुभ्रा को विश करने हमें कल जाना चाहिए ना। कल क्यों? आज ही चलते हैं ना। Let's do one thing. पहले हम दोनों एक अच्छे से फिल्म देखेंगे, उसके बाद डिनर, उसके बाद ठीक 12 बजे तुम्हारे घर जाकर शुभ्रा को विश करेंगे। क्या ख्याल है? बहुत खुश हो जाएगी वो। और शुभ्रा का बर्थडे कल हम यहीं अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे। आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार हमें भाई साहब और तारा जी से भी पूछ लेना चाहिए ना। It's my responsibility, man. भैया सा और भाभी सा की परमिशन लेना मेरा काम। तो प्लान पक्का हुआ। सबसे पहले हम दोनों फिल्म चलेंगे, उसके बाद शुभ्रा के लिए शॉपिंग, followed by a dinner, and then रात को ठीक 12 बजे तुम्हारे घर जाके शुभ्रा को सरप्राइज देंगे, राइट? 4-5 कपड़े अच्छे बनवाना दिया है तो हाँ वो बनवाना बेटा। मैं देखती हूँ। ये लो अरे डॉक्टर साहब आइए, बहुत अच्छे मौके पे आई हैं। आइए हमारे साथ चाय पी लीजिए। ये वही डॉक्टर हैं जिन्हें मैंने शुभ्रा के लिए बुलाया। आइए डॉक्टर। कावेरी, मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। क्या बात है कावेरी? कुछ नहीं पापा जी। अरे ऐसे कैसे कुछ नहीं? बताओ तो कि मेरी बेटी को क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ मम्मी जी। डॉक्टर आप मुझे रिपोर्ट दे दीजिए, मैं आपसे क्लिनिक में आके एक मिनट डॉक्टर, रुकिए। ये यहाँ शुभ्रा की रिपोर्ट लेकर आने वाली थी? नहीं, वो एक्चुअली पापा जी ये मेरे काम से आई थी। I mean, अपने ही काम से आई थी। वो शुभ्रा की रिपोर्ट देने के लिए आई थी। शुभ्रा की रिपोर्ट? रिपोर्ट तो शुभ्रा की है, लेकिन मैं आपको सब कुछ बाद में बता दूंगी। आप फिक्र मत कीजिए पापा जी, सब कुछ नॉर्मल है। क्या छिपा रही हो कावेरी? सच सच बताओ। देखिए पापा जी, आप बेकार में ही परेशान हो रहे हैं। वैसे भी आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं संभाल लूंगी। बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मेरी फिक्र छोड़ो कावेरी, बताओ रिपोर्ट में क्या है? क्या हुआ है डॉक्टर साहब मेरे बेटे को? शुभ्रा, तुम अपने कमरे में जाओ। कहीं नहीं जाएगी शुभ्रा, तुम बताओ। क्या लिखा है उस रिपोर्ट में डॉक्टर? क्या बीमारी है मेरी बेटी को? बीमारी तो कोई भी नहीं है, बट शी इज प्रेग्नेंट।